हेलो एवरीवन, मुझे देखने वाले सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस चैप्टर से, स्पेशली प्रोनाउन चैप्टर से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक वैसे क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो 25 सवाल होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे मेरे बच्चे जो आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं चाहूंगा इसे आखिरी तक जरूर देखिए। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं पूरा डिटेल्स में लूंगा, जो आपकी तैयारी को, आपकी प्रिपरेशन को कुछ हद तक इंप्रूव कर देगा। ठीक है ना? तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे बच्चे, हम लोग करते हैं आज के इस सेशन का शुरुआत। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना? थोड़ा इसको तैयार कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, जो छोटा दिख रहा है ना? आइए देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसे समझने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। क्या हो गया भाई, क्यों भाग रहा है? अच्छा, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। चलिए कोई नहीं, कुछ सेकंड के लिए वेट करिए, कुछ सेकंड में चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, वो थोड़ा सा परेशान करता है 10-15 सेकंड्स के लिए। ठीक है, बस उतने देर के लिए परेशान करेगा, उसके बाद परेशान नहीं करता है। तो आइए समझते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था मेरे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें से पॉजेसिव प्रोनाउन कौन है? तो ये आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ए नंबर, माइन। ठीक है, क्योंकि ये जो मी दिख रहा है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है ना? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस को, जो करेक्ट सेंटेंस है उसे चूज करना। अब स्टेटमेंट को पढ़िए, इट इज मी। देखो इज क्या है? बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के बगल में ना ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट आता है। यहां पर सब्जेक्ट आया है आई, सही होना चाहिए। लेकिन याद होगा, हो के बाद जो वर्ब आता है ना, वो आई के अनुसार होना चाहिए, जो कि नहीं है, गलत हो गया। तो इसीलिए आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है ना? सी हो गया। तो आई होप क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इनमें से कौन है जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो मी नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट है। देम ऑब्जेक्ट है। ही जो है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपका कौन कौन है? आई है, बी है, यू है, ही है, सी है, इट है, और एक दे है मेरे बच्चे। तो आई होप यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होगी आप लोग को। ठीक है ना? चलिए कहानी आगे बढ़ाएं, ध्यान से सुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइदर इज एन एग्जांपल ऑफ। आइदर एग्जांपल है किस प्रोनाउन का? तो वो है मेरे बच्चे सी नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। ठीक है ना? सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि द मैंगोज आर वेरी सावर, वेयर डिड यू बाय ब्लैंक। कि आम जो है ना बहुत ही खट्टे हैं, आपने कहां खरीदा? तो क्या कहां खरीदा? आम की बात हो रही है, तो आम को कहां खरीदा? तो देखो बहुत सारे आम हैं, तो इसको माना जाएगा क्या? दे। और ये है वर्ब, और वर्ब के बगल में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अब दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देम होता है। कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। तो इसीलिए आंसर आपका क्या होगा? डी। यहां होना चाहिए देम, जो कि ऑप्शन में नहीं है मेरे बच्चे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। अरे बोलो ना, बात समझ में आ गई? चलिए सवाल नंबर 5 क्लियर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। 6 नंबर सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है, यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि देयर आर मेनी विंडोज हियर। यहां पे बहुत सारे विंडोज हैं, बहुत सारी खिड़कियां हैं, बट ऑल ऑफ ब्लैंक आर जैम्ड। लेकिन उनमें से सभी क्या है? जाम है। तो सभी, देखो अगर एक विंडो होता तो इट मानते, और सभी है तो उसको प्लूरल नाउन है तो दे मानेंगे। और ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बगल में हमें क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब दे का ऑब्जेक्ट कौन होता है? देम। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है बच्चा, क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब फिर से सेंटेंस को करेक्ट करने कह रहा है कि महेश लव्स मी मोर देन हिम, और महेश लव्स मी मोर देन ही। अब देखो अगर देखा जाए तो देन के बगल में ही केवल मामला है मेरे बच्चे। तो याद होगा एक सिचुएशन पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको, कि अगर देन के पहले 2 नाउन प्रोनाउन रहे तो देन के बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं। ऑप्शन में बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 देखिएगा कि ब्लैंक टू क्लीन द रूम।
हमने कमरा साफ करने की बात है, तो ही, यू एंड आई, देखो तीन प्रोनाउन है। याद होगा मेरे बच्चे कि जब तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं ना, तो वहां पे 2 3 1 गुड सेंस में और 1 2 3 बैड सेंस में। अब कमरा साफ करना है तो पॉजिटिव बात है ना जी, तो पॉजिटिव बात है तो सबसे पहले कौन होना चाहिए, यू आगे होना चाहिए, तो ए नंबर सी नंबर तो पहले खत्म हो गया। अब देखो यू ही एंड आई, तो यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, ठीक है। अब यहाँ हैज आ गया इसीलिए गड़बड़ हो गया, आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। क्वेश्चन पढ़िए, दे एंजॉयड द पार्टी, तो दे सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं। और याद होगा एंजॉयड के बगल में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव लेता है। क्या यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव लिया, जरूरत है ना, नहीं लिया, और इस वजह से गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में दे है, तो रिफ्लेक्सिव ये आएगा क्या, ये भी गलत हो गया, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया मेरे बच्चे। तो आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव हैड ब्लैंक डिनर, ये जो है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। कह रहा है कि मैंने अपना डिनर कर लिया है, ठीक है, तो मेरी आई के लिए अपना का मीनिंग कौन हो जाएगा, शी हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा जी, माई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। 10 नंबर सवाल तक हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर सवाल आपका है, वी हैड अ टेस्ट टू, हम लोगों का भी टेस्ट था, बट योर्स वाज हार्डर देन ब्लैंक, बल्कि हम लोगों का भी टेस्ट था लेकिन आपका जो टेस्ट था ना, वो हम लोगों से ज्यादा हार्ड था। तो देखिए यहां पर जब माइन तो हो नहीं सकता है ना, अस भी नहीं, आबर कभी आएगा नहीं, आंसर क्या होगा, डी नंबर। कारण मेरे बच्चे यहां पर योर्स बोलने का मतलब हुआ योर टेस्ट, और यहां आवर्स बोलने का मतलब हुआ आवर टेस्ट। बोलो बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया। तो 11 नंबर सवाल फिनिश हो गया जी। सवाल नंबर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जी, है ना। अगला देखिए, इट इज ब्लैंक हु टोल्ड अस द ट्रूथ, है ना। इट इज ब्लैंक, इज क्या है, तो बी का फॉर्म है, अब बी की फॉर्म के बगल में क्या चाहिए, सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए, आंसर आपका ए हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मूवी अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड क्या है मेरे बच्चे, तो अट्रैक्टेड एक वर्ब है, अब वर्ब के ठीक बगल में हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट ये है, नहीं है, ये है, बिल्कुल है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा जी। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना मेरे बच्चे, तो कुछ भी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका यही तो आधे में काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बस प्रिपरेशन गजब का होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से कह रहा है कि द रोड्स ऑफ दिस सिटी आर बेटर देन द रोड्स ऑफ दैट सिटी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि इस सिटी का जो शहर है वो उस सिटी के शहर से ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, द रोड्स ऑफ दिस सिटी आर बेटर देन दैट ऑफ। अब देखो यहां पर रोड्स को हटाया, उसके लिए दैट लिख दिया, ये तो गलत हो जाएगा ना। याद आया होगा आप लोगों को कि अगर प्लूरल नाउन को दोहराने से बचना होता है तो हम दोज का यूज करते हैं, दैट नहीं। सिंगुलर नाउन को दोहराने से बचना है तब दैट देते हैं, तो ये तो गलत हो गया जी। द रोड्स ऑफ दिस सिटी आर बेटर देन दोज ऑफ दैट आर, तो सही है, मतलब इस शहर के जो सड़कें हैं वो उस शहर के सड़कों से ज्यादा बढ़िया है। अब याद होगा कि अगर नाउन्स को दोहराने से बचना है तो दोज का यूज करते हैं, ये भी सही, ये भी सही, तो ज्यादा सही हमारा ये होगा, इसीलिए आंसर आपका ये हो जाएगा मेरे बच्चे, सी नंबर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सवाल नंबर आपका नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से करेक्ट सेंटेंस चूज करने कह रहा है, आइदर ऑफ द 10 स्टूडेंट, जैसे ही आइदर आया तो ये 10 खत्म। आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स हैव, देखो आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, दो में से कोई एक विद्यार्थी की बात हो रही है तो माना क्या जाएगा, ही के साथ हैव नहीं आएगा, खत्म हो गया। आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट हैज गॉट द 2, है ना, आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट। अब देखो 2 के बगल में नाउन सिंगुलर आ गया, जो कि कभी नहीं, प्लूरल होना चाहिए, तो आंसर हमारा है ही नहीं, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर मेरे बच्चे। हाँ यहां पर अगर एस लगा होता तो सही हो जाता स्टेटमेंट, ठीक है ना बच्चा पार्टी लोग, अरे बोलो ना, समझ में आया क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से चूज करने कह रहा है, एवरीबडी इज रेडी टू गो टू पटना, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ आर लग गया इसलिए गलत, यहाँ एस लग गया इसलिए गलत, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे, यहां तक हमारी बात खत्म हो गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन मतलब सही ऑप्शन को चूज करिए। नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है
कि राजू डिस्ट्रीब्यूटेड द केक बिटवीन ब्लैंक। अब याद होगा कि बिटवीन एक क्या है, प्रीपोजिशन है, और इनके बगल में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो। ये ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ये है, और यहां पर देखो नहीं है, ये है, तो आंसर आपका ये हो जाए। ये भी है, लेकिन याद होगा जब दो प्रोनाउन रहता है ना और सिंपल सिचुएशन है तो आई आगे कभी नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए हर वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी इनवाइटेड ब्लैंक टू द पार्टी। इनवाइटेड क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ढूंढो। राहुल, यू एंड आई आ गया, तो ये दोनों पहले खत्म हो गया। ठीक है, यू, राहुल एंड मी, ये सही हो जाएगा आंसर जी। ठीक है, तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया मेरे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर आपका नेक्स्ट, ये देखिए कि ब्लैंक इज नॉट अ गुड हाउस। ब्लैंक इज नॉट अ गुड हाउस। देखिए, आवर, योर, आवर के बगल में नाउन नहीं है, गलत। योर के बगल में नाउन नहीं है, गलत। आवर में कभी अपोस्ट्रोफेस नहीं लगता, गलत। इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। हाँ, आंसर होना क्या चाहिए, अगर मैं यहां पर आवर्स लिख देता तब भी सही, माइन लिख देता तब भी सही, हिज लिख देता तब भी सही। मतलब क्या है, यहां पर हमें कोई भी एक पॉजिटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, तब जाकर सही होगा जी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से करेक्ट सेंटेंस चूज करने कह रहा है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स तो माना जाएगा ही के साथ हैव कभी नहीं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, हैज आया है, और ही माना जाएगा तो उसके लिए देयर कभी नहीं, देमसेल्व्स कभी नहीं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीट इट्स, तो इट्स कभी नहीं, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर मेरे बच्चे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क हिमसेल्फ। क्लियर है ना, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इनमें से कौन है, तो ये है मेरे बच्चे, तो आंसर सी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 22 आपके स्क्रीन पे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज होता है काहे के लिए मेरे बच्चे, तो याद रखना, पॉइंट आउट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक थिंग को, चाहे वो डिस्टेंट वाला हो या फिर आपका नियर वाला हो। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो ओनरशिप, बिल्कुल नहीं। रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बिल्कुल सही। शो द एक्शन इज डन बाय समवन एल्स, बिल्कुल नहीं। पॉइंट आउट टू स्पेसिफिक थिंग्स, बिल्कुल नहीं। आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा जी। तो 23 तक कंप्लीट हो गया मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 आपके स्क्रीन पे है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से करेक्ट सेंटेंस चूज करने कह रहा है। इट इज दियर बुक, यह जो है ना उनका किताब है, तुम्हारा नहीं है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ दियर्स बुक कभी यूज नहीं होगा, दियर में अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, दियर्स बुक कभी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया जी। यहाँ पर योर लगा हुआ है तो ये भी, क्योंकि योर बिना नाउन के नहीं आएगा जी। अरे बोलो ना बच्चा पार्टी लोग, ठीक है ना, यहाँ भी योर लगा हुआ है, ये भी बिना नाउन का नहीं आएगा जी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द, है ना, चूज द नॉट इनकरेक्ट सेंटेंस। इस क्वेश्चन को थोड़ा गहराई से समझिए। कह रहा है ना कि चूज करिए उस सेंटेंस को जो इनकरेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट नहीं है अर्थात क्या है, वो करेक्ट है, इसको फंसाओ गार्ड कहते हैं बच्चा। अब करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढो, किधर लिखा हुआ है। सी एंड माई सेल्फ यूज कभी नहीं होता, सी एंड आई आर हो सकता है, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स है, ये सही होगा, फ्रेंड वाला गलत हो जाएगा। ही एंड हर कभी यूज नहीं होता, तो आंसर आपका क्या हो गया, बी नंबर हो गया। और इस तरीके से मेरे बच्चे हमने डिस्कस कर लिया कितने 25 इंपॉर्टेंट सवाल का। ठीक है, तो डेफिनेटली आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको रियल में बाकी लोगों के पास भी पहुंचानी चाहिए ताकि बाकी को भी फायदा करे, तो आप अपने सभी दोस्तों और कलीग्स के पास इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो ये कहूंगा आप सभी अपने अपने स्टेटस में लगाइए ताकि बाकी सभी को इसका पूरा का पूरा फायदा मिले। ठीक है, थैंक यू। आज का सेशन हमारा इतना ही, धन्यवाद।